हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आर्टिकल का पार्ट नंबर 7 करेंगे। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कवर करेंगे जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पार्ट 7 है हमारा पार्ट 6 पार्ट 7। ठीक है, ये हम ऐसे करते हैं कि पहले तो क्या होता था, हम साथ दोनों चीज़ें एक में करते थे, एमसीक्यू प्लस आर्टिकल। तो इसमें अलग अलग करेंगे। पार्ट 7 है, इसका हम आर्टिकल यहाँ तक कवर करेंगे 48 का। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसी पे एमसीक्यू बेस्ड होगा। जितने भी एमसीक्यू ये जितने हमने करा उस पे एमसीक्यू, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आपके सारे एमसीक्यू सही होते हैं तो बहुत अच्छा कि आपने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। सबके सारे एमसीक्यू सही होंगे, क्योंकि अगर वो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेगा तो उसका आने वाला वीडियो एमसीक्यू सेशन बहुत ही अच्छे होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 49 का में। ठीक, यह कहा है कि 39A में क्या है, ऐसे आर्टिकल में क्या है, आपसे पूछे जाएंगे कि आर्टिकल 39A में क्या है। तो आपको बताना होगा सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार करेगी, वो भी फ्री। तो हम कैसे याद करेंगे, हम ऐसे याद करेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है हमें लीगल जो हेल्प प्रोवाइड करती है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट हमें एक हेल्प देती है, वो भी लीगल हेल्प, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो ऐसा कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 39 में। होप कि ऐसा आप नहीं भूलेंगे, इस तरीके से याद करवा रहे हैं रियली यार। ठीक, 40 में क्या, ग्राम पंचायतों का गठन। ऐसे याद करें, हमारे गाँव का गठन हुआ है कौन से भाई, अनुच्छेद 40 में हमारे गाँव का गठन हुआ। मैं कुछ नहीं जानती, हमारे गाँव का गठन अनुच्छेद 40 में हुआ है, 40 में हुआ है। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। पूरा कंसंट्रेशन है, तो आने वाले वीडियो जो है वो पूरा अच्छा तरीके से सही होगा। अब हम अनुच्छेद 44 की बात करते हैं, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, नागरिक की समान संहिता है। ठीक, समान संहिता ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 44। अब देखो 4 अब 4 भी समान है और समान नागरिक संहिता, क्या बात, अब इससे बड़ी क्या बात ही हो सकती है ना। तो 4 समान अंक ही लिखे तो समान नागरिक संहिता की भी बात हो गई। तो बहुत बढ़िया ना याद करने का तरीका, समान नागरिक संहिता 44, 4 समान। ठीक, तो 48 की बात करते हैं भाई। हमारे जानवरों से बात, हम हमारे जानवरों और हमारी खेती बाड़ी की बात की गई है। ठीक, खेती बाड़ी की बात की गई है अनुच्छेद 48 में। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, खेती बाड़ी की बात कर सकते हैं। ठीक, तो कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 48 में बहुत अच्छे से तरीके से हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि कृषि और पशुपालन संगठन जो है, मतलब ऐसा सोचिए कि अगर हम कृषि और पशुपालन संगठन है, या ये कहीं नहीं कि यही लाइन छपे, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा कि कृषि पशुपालन से कई तरीके की सेंटेंस को घुमा करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल कंफ्यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि हो सकता है कि पॉइंट टू पॉइंट ना छपे, लेकिन कंसेप्ट वही होता है। ठीक, मतलब कि कृषि और पशुपालन संगठन यही पूछेगा लेकिन घुमा देगा बाकी को, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज। तो आर्टिकल 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन। अब 48 का में क्या है, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अब हम वन्य जीवों की रक्षा करने की बात हो रही है, साथ में इन्वायरमेंट की भी बात हो रही है। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है, तो 48 का, मतलब 48A। तो बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा 48 का में करेंगे। 48 का में क्या करेंगे, पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 48 में हम रक्षा करेंगे भाई, जीव जंतुओं की रक्षा करनी भी चाहिए। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है। ठीक है, नहीं कोई जानवरों को मार रहा है, वन्य जीवों को मार रहा है, तो नहीं, ऐसा आर्टिकल में है कि हमें रक्षा करनी चाहिए ना। इस तरीके से हम भी कह सकते हैं, लोगों को आसपास में बोलने से भी इस तरीके से याद हो जाती है चीजें। तो 48 का में क्या है, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ठीक, उसके बाद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन, खेती बाड़ी की बात, पशु की बात 48 में की गई है। फिर उसके बाद 44 में 4 समान, तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। ग्राम पंचायत, गांव का गठन हमारे हुआ, ग्राम पंचायतों का गठन संगठन अनुच्छेद 40 में। ठीक, अनुच्छेद 45 का में क्या, सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क, ठीक, निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार करेगी, वो भी निःशुल्क करेगी। तो ये 39 का हो गया। तो होप कि बहुत ही अच्छे तरीके से 49 का, 40, 44, 48 का बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आएंगे और आने वाला एमसीक्यू सेशन आपका बहुत ही अच्छा होने वाला। तो विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
करिए, शेयर कीजिए। हर एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, सब लोग समझ सकते हैं। और तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।